हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने जीके अपडेट को इतना सारा प्यार दिया, स्ट्रैटेजी हम लेके आए थे, कुछ और भी न्यूज़ लेकर के आए थे, तो आपने बहुत सारा प्यार दिया। तो इसी दरमियान हम एक नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत ही जल्द क्लास, मतलब कि नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराइए और बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे। तो आज रीजनिंग में, और रीजनिंग में आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट बेस्ड। अल्फ़ाबेट बेस्ड बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अल्फ़ाबेट डैट मीन्स कि किसी भी एग्जाम लीजिए बैंकिंग का, तो बैंकिंग में प्रीलिम्स, खास करके प्रीलिम्स एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आता है। आरबीआई ग्रेड बी में जहाँ पे 60 नंबर के रीजनिंग होता है, वहाँ पर तो 2-3 नंबर का भी आ जाता है। उसी तरह से आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स में जहाँ पे 40 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे भी 3 से 4 नंबर का अल्फ़ाबेट हमें देखने को मिलता है। चाहे वो अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन हो 1 नंबर का, या अल्फ़ाबेट सीरीज हो, या अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज हो। तो इसी में क्लास 1 जो हम स्टार्ट करें रीजनिंग का, वो अल्फ़ाबेट बेस्ड है। हमें 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 यह पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये क्लास करके के। और इस वीडियो को खास करके कोई भी अगर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो उसको मतलब कि अभ्यास घर में करके प्रैक्टिस करते हैं उसे खुद ही। क्वेश्चन को बनाते हैं कि बच्चों को कैसे बनाएं कि अगर पूरा बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनका अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस पूरा क्लियर हो जाए, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे सिलॉक्स हो। जो भी क्लास हम लेकर के आएंगे, ऐसा लेकर के आएंगे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम रीजनिंग आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले जी हाँ ध्यान रखिए कि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस को कर जैसे कि याद रखिए। हाँ, अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देख रीजनिंग और क्वांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। जैसे हमने एक दोहा उठाया है, करत करत अभ्यास ते जरमति जरमति होत सुजान, रसरी पाबत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ, ये वरदराज की स्टोरी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है, बचपन में पढ़ी है। तो जी हाँ, ये बहुत ही कारगर साबित होता है रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के। कितना भी आप शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ लीजिए, कितना भी फॉर्मूला रट लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका रीजनिंग और क्वांट इम्प्रूव नहीं होने वाला है। और एग्जाम में याद रखिए कि 90% से 100% अगर किसी की एक्यूरेसी होती है तो वो रीजनिंग होता है या फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है। क्योंकि हम जितना अभ्यास करेंगे हमें पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक हमारा वीक है और कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है। इसी घड़ी में हम आपके पास लेकर के आ गए हैं अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हम जो क्वेश्चन है हमारा वो इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन, बट हम समझाएंगे आपको हिंदी में ताकि हर बच्चे को समझ में आए, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें वहीं यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। बहुत बार चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक चीज याद रख लीजिए, जब भी हम अल्फाबेट्स देखते हैं तो अल्फाबेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अल्फाबेट्स का मतलब कि याद होना हमें। डैट मीन्स कि ए बी डैश डैश से लेकर के जेड तक जितने भी है हमें याद हो वो। कि अगर हम पूछें कि चलो जे का रैंक क्या होता है, तो आप तुरंत बता दें कि ये 10 नंबर वाला होता है। क्यू का क्या होता है तो तुरंत बता दें कि 17 होता है। डब्ल्यू का क्या होता है, ये 23 होता है। उसी तरह से अगर आर का पूछें तो बता दें 18 होता है। उसी तरह हम एस का पूछें तो 19 होता है। और अगर हम एम का पूछें तो आप बता दीजिए कि सर 13 होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप मतलब कि ये रैंक याद कर लीजिए कि ए से लेकर के जेड तक। जेड का जैसे 26 होता है, ए का 1 होता है, और बी का 2 होता है। तो इसी तरह से बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए सब सीखना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में, सॉरी ये मिट नहीं रहा है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम जानने से पहले बस इसको क्लीन कर लें कि आपको अच्छे से समझा सकें हम, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स लेटर आर देयर इन द वर्ड अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन
विच हैज एंड मेनी लेटर्स बिटवीन इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जी हाँ, इंग्लिश अल्फाबेट में मतलब कि जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं उसी तरह से आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों गिनती करना है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि फ्रॉम बैकवर्ड या फॉरवर्ड तो ही लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको राइट से लेफ्ट भी गिनती करना है और लेफ्ट से राइट भी गिनती करना है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। अब यू पी जी आर ए डी ए टी आई ओ एन, अपग्रेडेशन। ध्यान रखिए और गिनती करना स्टार्ट कर दीजिए कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यहां से आ गया पहला बन गया, बी सी डी ई नहीं हुआ, फिर पी क्यू आर, यहां दो दो बन गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, अब कोई नहीं है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, जी नहीं कोई नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें भी नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें भी नहीं, डी ई एफ जी एच आई, इसमें भी नहीं, ए बी सी डी ई, टी यू वी डब्ल्यू आई जे के ओ पी नहीं होगा। मतलब कि हम अगर लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो दो लेटर ऐसा है कि हमें आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम यहां से स्टार्ट करते हैं राइट से, एम एन ओ, देखिए पहला पे ही आ गया, एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, उसके बाद आई जे के एल एम एन ओ पी बन गया, कहां से, आई से, आई जे के एल एम एन ओ पी। देखिए अभी तक 4 हो गए हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस तरह के लेटर को देखेंगे तो देखिए 1 2 3 ये तीनों तो नहीं होगा क्योंकि 3 से ज्यादा है, 4 तक आ गया 4। अब एक ही गिनती करना है आपको कि अगर 4 से एक भी ज्यादा 5 हुआ तो उसके बाद आप मोर देन 4 ट्रिक मार दीजिए, गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, आई ये गिनती हो गया, आई टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं होगा, डी ई एफ जी, जी हाँ ये आ गया। अब हमने जैसे ही आपको बताया था कि अब 5 आ गया तो डेट मीन्स की मोर देन 4th, आंसर शुड बी डी। ये जो डी नंबर है ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद आपको आंसर आ गया, उसके बाद ये नहीं कि तुरम खान बनना है अपने आप को, कुछ नहीं, आंसर आ गया आप छोड़ दीजिए, हमको गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, आंसर आ गया बस। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। Which letter in this alphabet is the 8th letter to the right of the letter and which is 10th letter to the left of the last but one letter of this alphabet। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमेशा ना लास्ट से लेते हैं। देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, याद रखिए लास्ट में दिया हुआ है लास्ट बट वन। लास्ट बट वन का मतलब होता है कि आप लेफ्ट से राइट लीजिए और लास्ट में जैसे जेड है उससे एक पहले, मतलब कि वाई। ठीक है, वाई आप ध्यान रखिए, वाई। अब वाई से कहता है 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट वन, वाई से लेफ्ट में 10th गिनती करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि ये हो गया, देखिए ओ आ गया। ठीक है, ओ आ गया। अब एंड विच उसके बाद 8th लेटर टू द राइट ऑफ लेटर एंड विच इज 10th। अब उसी के मतलब ओ के राइट में आपको चलना है 8 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डब्ल्यू एज द आंसर। डब्ल्यू देखिए कॉमन ऑप्शन नंबर ई में डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आपका आंसर हो गया। देखिए क्या होता है ना कि जब भी हम अल्फाबेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रफ कॉपी उठाए भी ना, एग्जाम में भी जब आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस तो यूं आप कर दीजिए, मतलब कि ऐसे ही देख करके, देखो यहाँ तो पेन चल रहा है बट एग्जाम में आपका पेन तो नहीं चलेगा,
तो अपना ही जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इससे आपका माइंड खुद ही स्ट्रांग हो जाएगा, एग्जाम में आप ऐसे ही देख करके कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना चिपका भी नहीं होता है, ये हटा सा होता है, आप आराम से गिनती कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ की जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की, ठीक है। उसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज देज वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स फोर्थ। देखिए जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे ए से स्टार्ट हैं, ठीक है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। कभी कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोल देता है एग्जाम में, कि डिक्शनरी वाले ऑर्डर में, तो चाहे अल्फाबेट बोले या डिक्शनरी बोले बात तो एक ही है। तो आप सबको पता है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा और चौथा कौन सा आएगा। देखिए फोर्थ ही लेटर पूछा है तो सिर्फ चौथा तक ही अरेंज कीजिए। 6 वर्ड दिया है तो आप ऐसा नहीं कि 4 ही पूछा है, अगर बोलता है कि फिफ्थ तो फिफ्थ तक फिर अरेंज करते, ठीक है। अगर सिक्स्थ बोलता है या लास्ट बोलता है तो सिक्स तक अरेंज करते। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ रहा है कि फोर्थ, तो आप सिर्फ फोर्थ तक ही अरेंज कीजिए, यहां तक जाकर के आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि पहला कौन सा होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे ए से स्टार्ट हैं। स्टार्ट लेटर क्या है, ए, ठीक है। और सेकेंड लेटर तो किसी में ए सी है, किसी में ए बी है और किसी में ए जी है, बस 3 ही है। और इसके अलावा है, एक बार देख, नहीं है, मतलब ए सी है, ए बी है और ए जी है। तो चलिए याद रखिए कि सबसे पहले क्या आएगा, ए के बाद बी आता है तो ए बी वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, मतलब अबैंडन सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा ए सी वाला, ठीक है, ए सी वाला। तो ए सी वाला याद रखिए कि ए सी में यहां से 4 ऐसा वर्ड है जिसमें ए सी ही है। तो चलिए ए सी टी, ए डबल सी, ए सी क्यू, ए सी एच। तो जी हाँ, ये इस तरह से पहला दूसरा ये सेंटेंस होगा। तो ये होगा ए डबल सी यू एम यू एल ए टी ई, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा जो होगा वो ए सी डबल सी के बाद ए सी, अब याद एच, ये 5वां वाला होगा। तो ए सी एच आई वी ई, अचीव। और फोर्थ लेटर भी ए सी से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ए सी वाला 4 है। तो ए सी पहले क्यू आता है या पहले टी आता है, तो पहले क्यू आता है। तो ए सी क्यू आई टी। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अगर ये बता जाए, अगर आपको याद नहीं होगा कि टी जो है वो 20वां लेटर है और क्यू जो है वो 17वां लेटर है, तो पहले तो 17 आएगा फिर 20 आएगा। आप ये तो बिल्कुल ही याद कर लीजिए कि आपको अल्फाबेट पूरा याद होना चाहिए कौन सा लेटर कितने नंबर में आएगा। तो देखिए क्यू, अब चौथा निकल गया हमें क्यू। अब हम बता रहे हैं कि अगर आंसर आ जाता है आपको तो ये क्या है, एक्यूकिट, ठीक है। ए सी क्यू आई टी, ए सी एजेंसी एवेडोंट एक्यूमुलेट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, जी हाँ, इसको बना दीजिए, इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, डी को हम कर देंगे ए सी क्यूट, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अचीव एजेंसी एबेंडोन और एक्यूट और एक्यूमुलेट। तो ये डी आ गया। चौथा पूछ रहा था, हमें चौथा मिल गया, हमें 5वां छठा अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आंसर आ गया, बस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड बैंकिंग हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन इंग्लिश अल्फा। देखिए हमने इसको दोबारा इसलिए रखा है क्योंकि ये अगर एग्जाम आता है तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब कि ये इस तरह से टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वही पहला जैसे क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से ये भी करेंगे। तो BANKING हमने बैंकिंग लिख लिया और यहाँ से स्टार्ट कर दिए। देखिए चलिए लेफ्ट से राइट जाएंगे। पहले BCDEFGH नहीं है, ABCDEF नहीं है, PQRS नहीं है, JKLMN नहीं है, JK नहीं है, NO नहीं है, कोई भी नहीं है। लेफ्ट से राइट में हमें कोई भी नहीं मिला। अब GHI मिल गया हमें एक, चलिए यहाँ पे 1 मार्क कर लीजिए। JKLM नहीं, OPQRS नहीं, JKLM नहीं, LMN नहीं, OP नहीं, AB, ये दूसरा मिल गया।
ए और बी, तो मतलब 2 मिल गया हमें। ठीक है, अब याद रखिए इसका 2, तो आंसर शुड बी 2, मतलब कि ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हम जब भी बताते हैं आपको तो ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर ये क्वेश्चन आपने बताया बट हमारे समझ में नहीं आया, तो आप जी हाँ जरूर बताइए। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट लेटर, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन देखिए तो देखिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम छोटा छोटा पहले पढ़ें कि आखिर कह क्या रहा है। देखिए आप ऐसे पढ़ेंगे ना एक ही साथ ए बी बी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, पहले तो ए लिया है, फिर ए बी लिया है, फिर ए बी सी ले लिया है, फिर ए बी सी डी ले लिया है, फिर ए बी सी डी ले लिया है, फिर ए बी सी डी ई एफ ले लिया है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी ले लिया है। तो अगला क्या आएगा, अगला इस तरह से आएगा ए बी सी डी ई एफ जी और फिर हो जाएगा एच। तो इसका क्या क्या यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, देखिए जैसे हम बता रहे हैं कि ए, तो ए आंसर शुड बी बी, बस ये आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी बी इसका होना चाहिए और हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली आपको बात यह है कि जैसे ही अगर समझ में आपको मान लीजिए समझ में ना आए तो छोटा छोटा हमेशा पढ़िए। जैसे हमने पढ़ा ए, फिर ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम एच मार दीजिए, जी नहीं, यहाँ पे देखिए ट्रिक है थोड़ा सा कि फिर स्टार्ट ए से हो जाएगा और हमने यहाँ तक एच तक ले लिया है, जी के बाद ए होगा तो ए इज द आंसर। अगर यहाँ पे ए रहता और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आता तो क्या हो जाता, बी आंसर। समझ रहे हैं, अगर जी फिर ए दिया रहता, सी दिया रहता, डी रहता, फिर डैश दे देता, फिर एफ जी एच दे देता, तो यहाँ पे क्या आता, ई आता। फिर समझ गए, तो यहाँ पे आंसर शुड बी बी, याद रखिए। और उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। जी हाँ, अब देखिए ये देखिए एल ए यू जे वाई आई ई जी दिया हुआ, तो क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए, आपको ये सीरीज दी हुई है। ठीक है, आपको इसी से पता लगाना है कि क्वेश्चन क्या मतलब क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दो दो पेयर है, मतलब पेयर कितना है, पेयर जो है सॉरी PAIR पेयर जो है वो 2 लेटर का है। ठीक है, 2 लेटर का पेयर है। तो 2 लेटर के पेयर में आप हमेशा याद रखिए सबसे पहले हम पहला लेटर चेक करेंगे। तो चारों लेटर का पहला कौन कौन सा है, जी हाँ, पहला है L, फिर है U, फिर है Y, फिर है Y और फिर है E, ये है पहला। ठीक है, तो पहला लेटर पता करने के लिए आपको यहां पे जाना होगा। देखिए L लिया है ये L, उसके बाद L के बाद U ले लिया है, मतलब कोई गैप नहीं है, 0 गैप है, यहाँ पे U ले लिया है। ठीक है, तीसरा में Y ले लिया, मतलब एक गैप आ गया है, Y ले लिया है, डेट इज कि एक गैप आ गया है। ठीक है, चौथे में क्या किया है इसने, चौथे में E ले लिया है, तो 2 गैप आ गया है, 2 गैप के बाद E ले लिया है। तो देखिए पहले में 0 गैप, दूसरे में 1 गैप, तीसरे में 2 गैप, तो चौथे में क्या हो जाएगा, उससे आगे जगह जाएगा कि LUYE, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 गैप हम ले लेंगे। तो E पकड़िए, E कहां पे है, E के बाद 3, 1 2 3 गैप नहीं, Q आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, और Q देख लीजिए ऑप्शन से, फिर पता आप कीजिए, ये तीनों ऑप्शन तो कट गया। अब आपको जब पता है कि ये Q ही आएगा पहला लेटर, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, ये यहाँ पे QHQR दे दिया है, बट एग्जाम में यहाँ पे एक ही ऑप्शन स्टार्ट होगा Q, तो वहां भी आपका आंसर हो जाएगा। बट मैंने जब क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने डाला नहीं, बच्चों को थोड़ा सा तंग करना चाहिए, रीजनिंग है, तो मैंने R भी डाल दिया, H भी डाल दिया, जो R यहाँ पे है और H यहाँ पे, दोनों एक दूसरे का। अब देखिए, अब दूसरा लेटर हमको पता करना है। ठीक है, अब दूसरा लेटर कैसे पता करेंगे, पहले सबसे पहले A है, फिर है J, फिर है I,
और फिर है जी। जी हाँ, ये चार जैसे लेटर है, ए जे आई जी। तो चलिए ये देखते हैं कि कहाँ से यहाँ लिया इसने। ए, देखिए ए, अब बैक छोड़ दीजिए कि कितना गया है ए, उसके बाद जे, तो मतलब एक गैप दे दिया है जे के लिए, जे के लिए एक गैप, ठीक है। फिर लिया है आई, आई के लिए एक दो गैप, और फिर लिया है जी, जी के लिए क्या करते हैं, तीन गैप, ओ एन क्यू, तीन गैप हो गया। तो फिर क्या होगा, जब पहले में एक गैप था, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, तो चौथे में क्या होगा, चार गैप। और ये जी के बाद चार गैप गिनती कीजिए, एक दो तीन चार, तो एच आएगा। तो क्यू होगा, पहला तो लेटर क्यू आपका निकल गया था, दूसरा एच, एच इज द राइट आंसर। मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। बस ये कट गया। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो ये ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बताया कि ऑप्शन देख लीजिए, अगर आपको मोर देन 4 आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के भी क्वेश्चंस में अगर आपको ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है, जैसे हमने ऑप्शन से किया कि पहले तो हम देख लेंगे कि किस तरह से प्लस या माइनस हो रहा है, कितने लेटर का गैप हो रहा है। अगर आपको इसमें अगर क्यू पहला लेटर जैसे हमें मिल गया था, लेकिन हमने एग्जाम में क्या होता है ना, आपको एच भी नहीं देगा, या फिर सॉरी एग्जाम में क्या होगा, आपको ये क्यू नहीं है, क्यू की जगह ओ दे देता है ऐसे करके, और सिर्फ क्यू यही पकड़ना था आपको, बस एक लेटर पकड़ा, बस हो गया। फिर हाँ, अगर ई नंबर ऑप्शन नन ऑफ द अबव एग्जाम में आता है, नन ऑफ द अबव, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ई एस आर ओ। जी हाँ, ई एस आर ओ। अब देखिए ई एस आर ओ, यूजिंग इच लेटर ओनली वन इन इच वर्ड। जो है ई एस आर ओ, आपको इससे एक वर्ड बनाना है, वर्ड बनाना है। और वर्ड मतलब मान लीजिए बस चार लेटर का, सिर्फ एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। तो एक तो वर्ड बहुत ही इजी है, बन गया। इसके लिए इंग्लिश भी चाहिए आपको कि हाँ वर्ड का पता हो, रोज। दूसरा बन जाएगा आपको इरोज, ई आर ओ एस, इरोज। ठीक है, दो वर्ड तो हमें बन गया। देखिए इसके लिए ना इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर हम बात करें कि हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना आप कि हाँ, उसके बाद तीसरा लेटर एस ओ आर ई, शोर भी बनेगा। ठीक है, रोज का मतलब सबको पता है, इरोज का भी पता ही है, शोर का भी पता ही है। तो तीन वर्ड हमें बन गए हैं। तो देखिए, तो तीन वर्ड बन गए, तो आंसर शुड बी डी। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्लोज है, नन, वन, टू, थ्री, फोर। तो इसमें भी इसके लिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंग्लिश को भी चेक करता है, और कहीं कहीं तो क्वांट को भी चेक करता है, दोनों को चेक करता है रीजनिंग। ठीक है, तो ये इंग्लिश को आपका चेक कर लिया। तो चलो इसके लिए तो हमें वर्ड मीनिंग का भी पता होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता ये एग्जाम में। छोट ये आता है कि मतलब स्मॉल ही, कि आपको चाहे तो 5 लेटर रहेगा या 3 लेटर है या चार, चाहे तो 5 रहेगा या 4 रहेगा, 3 लेटर का ही वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं देता है। 2 वर्ड भी नहीं देता है, और ना ही 6 वर्ड दे देता है। ठीक है, बस यही आएगा उसका। चलिए नेक्स्ट लेटर। अब नेक्स्ट लेटर कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत। इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। अब चलिए फर्स्ट और थर्ड लेटर का हमें पोजीशन चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर अल्फाबेट इच वर्ड्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है एक दूसरे, फर्स्ट को थर्ड ला दीजिए और थर्ड को फर्स्ट पे ला दीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू अरेंजमेंट। तो न्यू अरेंजमेंट जो होगा उसमें ऐसा कौन सा होगा कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन को एग्जाम में आप कैसे करना, एग्जाम में जैसे आप ये मत लिखना, देखो हम डिटेल में यहाँ समझा रहे हैं, बट एग्जाम में अगर LAP दिया हुआ है ना, तो आप सीधे PAN पेन लिख देना। दूसरा BUT है इंटरचेंज करके TUB टब लिख देना। तीसरा कार दिया हुआ है CAR कार, तो RAC देखो। चौथा SON सन दिया है तो NOS हो जाएगा। चौथा HID हिट दिया हुआ है तो DIHD हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपका इंग्लिश लेटर का, मैंने बोला ना कि 2 या 3, 4 या 5 लेटर का आएगा, तो ये 3 लेटर का। पेन का मतलब सबको पता है आप लोगों को। और ये टब, 2 वर्ड बन गया। मतलब कि LAP से और BUT से, बट से।
मतलब 2 लेटर से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो 2 लेटर से पता चल रहा है तो आंसर शुड बी सी। अब RAC रैक नहीं होता है, NOC नोज नहीं होता। आप देखिए NOC नंबर्स हम लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं होता है। DIHD होता है, लेकिन डी ये हिंदी में होता है। डी डी हिंदी एक मीनिंग होता है, एक तरह से शब्द होते हैं जिसका मतलब निकलता है, बट इंग्लिश में इसका कोई मतलब नहीं निकल। ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो देखिए अब जैसे ही कि है कि आपको यही पे प्रैक्टिस करना है। देखिए आपको क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही इजी लग रहा होगा बच्चों कि हम मतलब कि 1 मिनट का काम है, लेकिन देखिए एग्जाम में जो जो दो एक एक नंबर होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस में हो, आपको बहुत ही मतलब कि समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनका होता है, बहुत भूमिका। अगर जरा सा भी इधर या उधर आपका प्रैक्टिस नहीं रहा या जरा सा भी इधर उधर आपने गलत कर दिया तो वो निगेटिव में चला जाता है, आपका मार्क निगेटिव में। और किसी कारणवश अगर आप 1 या 2 नंबर से आपका प्रीलिम्स छूट गया या फिर आपका मेंस छूट गया या फिर फाइनल सिलेक्शन आपका छूट गया, देखिए प्रीलिम्स सॉरी मेंस और फाइनल सिलेक्शन, तीनों में से अगर 1 या 2 नंबर से छूट गया तो यही एक एक छोटे छोटे नंबर बहुत मायने रखते हैं। किसी भी तरह से जैसे क्रिकेट में रन जो हो बहुत मायने रखता है। आपको पता है कि जो प्लेयर जो बैट्समैन जो होते हैं जितना जितना मतलब दौड़ने में स्ट्राइक रोटेट करने में अच्छे होते हैं उनकी टीम उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि क्रिकेट में भी 1-1 2-2 रन बहुत मायने रखता है। कैसी अगर सिंगल है, सिंगल को अगर बैट्समैन अपने काबिलियत पे डबल छुड़ा रहा है तो देखिए 1 रन का मतलब है, और कभी कभी तो 1 या 2 रन पे हार जीत भी हो जाती है। उसी तरह से 1 या 2 रन पे आपके प्रीलिम्स का फैसला, आपके मेंस का फैसला और आपके फाइनल सिलेक्शन का फैसला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which alphabet is second from the left in the meaning 4 letter word form from the first, fifth, seventh and eighth letter of the word pandemic? If more than one word is formed, then mark answer as Q, and no meaningful word is formed, then mark answer W। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना पहले सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, क्या दिया हुआ है कि आपको Q मार्क करना है कब, जब 1 से ज्यादा हो, और आपको W मार्क करना है जब कोई वर्ड ना हो। तो W और Q ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, अगर कोई वर्ड बन रहा है तो उसका 4th लेटर पूछ रहा है, ठीक है। 5th नहीं सॉरी 2nd लेटर पूछ रहा है, क्यों 2nd लेटर आपको पूछ रहा है, ठीक है। अब ये कहता है 4 लेटर मतलब कि 4 अंक, 4 मतलब कि अल्फाबेट वाला एक कोई लेटर है। अब कैसे बनना है, पेंडेमिक से बनना है, और ये कौन सा फर्स्ट, तो फर्स्ट का पेंडेमिक का क्या आएगा पी। उसके बाद फिफ्थ का क्या आएगा PANDE, तो ई आएगा, ठीक है। और उसके बाद 7th और 8th तो आई आ गया और सी आ गया, समझ रहे हैं ना। तो अब ध्यान रखिए कि अब हम चलिए एकदम CIPE सैप अगर हम यूज कर रहे हैं या PICE यूज कर रहे हैं, 2 वर्ड मतलब पॉसिबल है कि 2 वर्ड, तो ध्यान रखिए CIPE कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन PICE एक वर्ड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए PICE, तो PI सेकेंड बोल रहा है तो सेकेंड दैट इज आई, जी हाँ ध्यान रखिए, ठीक है आई, तो आई शुड बी योर आंसर, आंसर नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है in a certain code language QUESTION question is written as JFVHGRLM and answer is written as ZMHDVI, तो how is problem written is that code language। ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होता है, बहुत से बच्चों को पता है, बट ये बनेगा कैसे, ये अल्फाबेट से ही बनता है। अगर आपको अल्फाबेट पूरी तरह से पता है तभी बनेगा, ठीक है। आंसर इज इतना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे हम देखिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे QES, अब हम क्या करेंगे ना डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को नंबरिंग पूरा पता होना चाहिए अल्फाबेट, जैसे हम बता रहे हैं क्वेश्चन में Q है मतलब 17, U है मतलब कि 21, ठीक है, E है 5, S है 19, T है 20, उसके बाद I है 9, O है 15 और N है
तो 14 याद रखिए, ठीक है। तो अब उसको कैसे कोड किया जाता है, JF मतलब कि 10, F6, V22, H8, G7, R18, L12, M13, ठीक है। ये देखिए ये देखिए कि हम सबसे पहले ये अल्फाबेट लिख ही लेंगे, क्योंकि ये ही कोडिंग डिकोडिंग जब भी बनेगा, याद रखिए इससे बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे तो ये बनेगा बट डिफिकल्ट है, या हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपके जितने नंबर हैं वो लिख लेने के लिए। जैसे हमने क्वेश्चन में Q 17 में आता है, U जो है 21 में, इसी तरह से सब हमने नंबरिंग यहाँ पे लिख ली है। अब देखिए, अब कोडिंग देख, कभी कभी तो इस तरह के भी पेयर होते हैं कि ये 5 से 10 या 17 से, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कैसे लगेगा। अब कैसे पता करना है, बहुत ही इजी ट्रिक है इसका पता करना। देखिए इसको प्लस करते जाइए आप, प्लस 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 प्लस, 14 13 इज इक्वल टू 27, 15 12 27, सबके नंबर 27 ही आ रहे हैं, ठीक है। बताइए 27, ये जितना अल्फाबेट आपको याद रहेगा उतना ही सहायता मिलेगी आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अब जैसे 27 है उसी तरह से हम आंसर को भी लेंगे। अब आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें भ्रमित करने के लिए दे देते हैं 2 बार। अगर ये समझ में आ गया तो हम डायरेक्ट यहां से जा सकते हैं, हाउ इज प्रॉब्लम रिटन इज दैट ट्रायंगल। किसी किसी को ये समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, वो दूसरा भी चेक करते हैं। जैसे हमने लॉजिक तुरंत ही पकड़ लिया कि 27 है, तो हमें समझ में आ गया तो हम प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करके रख देंगे। बट किसी किसी को कभी नहीं भी आता है, नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए दूसरा जो दिया हुआ है वो, चलिए दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। बस दूसरा देखने के लिए बस ये इरेज हो जाए सब अच्छे से, तभी हम दूसरा कर पाएंगे, क्योंकि हमें समझाना है आपको, पूरी तरह से हम समझा देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है आंसर। आंसर में क्या है, एक कितने नंबर पे आता है, याद रखिए एक कितने पे आता है 1, एन जो है वो 14, एस जो है 19। देखिए मुझे याद है तो मैं इजिली कर सकता हूँ, डब्ल्यू जो है 23, ई 5 और आर 18, ठीक है। उसी तरह से जेड, जेड जो है वो 26, एम, एम जो है 13, ठीक है। उसके बाद एच जो है वो 8, उसके बाद डी जो है वो 4, वी जो है 22 और आई जो है वो 9। प्लस कर दीजिए, बस सबको प्लस कर दीजिए, आपको 27 मिल जाएगा। सबको इस करने की जरूरत नहीं है। 26 + 1 14 13 27, सब में 27 लग गया। चलिए अगर आपको देखिए, अगर आपको पहले ही क्वेश्चन के लॉजिक से अगर आपको समझ में आ जाता है कि इसने कोड कैसे किया, तो डायरेक्ट फिर यहाँ चले जाइए, तब ये दूसरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है फिर ये कीजिए, क्योंकि कब 2 बार करते हैं तो हमें लॉजिक पता चल जाता है कि इसने कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए प्रॉब्लम का हमें पूछ रहा है, अब हम डायरेक्ट ही करेंगे इसको। प्रॉब्लम पी कितना आता है, बताइए जल्दी से। 16 बहुत याद करते हैं आप लोग, आर जो 18, ओ 15, बी 2, एल 12, ई 5 और एम जो है वो 13। तो चलिए इसमें +27 करने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 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 और प्लस। अब प्लस करने के लिए हमें 16 में 11 ऐड करेंगे, 18 में 9 करेंगे, 15 में 12 करेंगे, 2 में 25 करेंगे, 2 ये 25 है। उसके बाद 12 में 12 में हम करेंगे 15, उसके बाद 5 में हम करेंगे 22 और 13 में करेंगे 14। तो बस डायरेक्ट कोड कर लीजिए, 11 मतलब के, 9 मतलब आई, 12 मतलब एल, 25 मतलब वाई, 15 मतलब ओ, 22 मतलब वी और 14 मतलब एन। बस देख लीजिए किसमें के से स्टार्ट हो रहा है, बस फटाक से तीनों ऑप्शन कट मारिए, के से स्टार्ट के नहीं है, सॉरी ये स्टार्ट है के से, तो इसको ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम लेके रखते हैं कि हाँ मतलब कि ये हो सकता है। उसके बाद आई, के बाद आई भी स्टार्ट है, एल, एल इसमें है,
चलिए इस ये आंसर हो गया। अब ये चेक करने की जरूरत है ये है कि इसको चेक करें। जब एक आंसर आ गया आपको, दूसरा में ये के है और यहाँ एल हमें मिल गया है, तो चलिए ये कट गया, बचा मेरे पास एक ही ऑप्शन ई, तो ई शुड बी द आंसर, राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आज इंग्लिश रीजनिंग क्लास का अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए इसमें, कि आपको क्लास मतलब कि कैसी लगी, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, आपको समझ में आया। क्योंकि जो भी हो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है आप समझना। ठीक है, समझना सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको समझ में क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी हाँ, आपको अगर समझ में आ रहा है तो मेरे लिए सही है। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाइट मोड को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, उसके बाद हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि ऑल्टरनेट नहीं तो डेली, अब से डेली, अगर आज थर्सडे है तो सैटरडे, नहीं तो कल ही हम आपके पास फिर रीजनिंग का एक क्लास लेकर के आएंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, जो समझ में आपको नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चंस, या फिर आपको मतलब कि ये कोई शॉर्टकट तरीका कि सर मतलब कि इसे शॉर्टकट से करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट कब निकलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अल्फ़ाबेट अगर आपको पता ही नहीं है कि 14 मतलब कि एम का जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या है, उसके बाद अगर आपको ये भी पता नहीं कि क्यू का अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन करने में बहुत ही प्रॉब्लम। तो अल्फ़ाबेट को याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए आप इजोटिव ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो बहुत पुराना है, EJOTY। ई जो है 5वां है, जे हो 10वां है, ओ 15वां है, टी जो है वो 20वां है और वाई जो है वो 25वां है। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगे हमारा, अगर अच्छा आपको लगे तो जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आपके पास सजेशंस है, फीडबैक है इससे रिलेटेड, तो hi@lightmode.in पे मेल कीजिए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर रीजनिंग का वीडियो दिला दीजिए, सर इंग्लिश का, सर क्वांट का। तो रीजनिंग का लेकर के हम आ गए हैं, हम ही आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। और इंग्लिश और क्वांट के सर बहुत ही जल्द ऑनलाइन होंगे और वो आपको इंग्लिश और क्वांट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइट मोड को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एक मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तभी हमें मिलेगा कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई फीडबैक और सजेशंस हो या ऐसा आप चाहते हैं तो हमें lightmode.in पे मेल कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।